घटाने की संक्रिया में प्रगुण, संक्रिया में प्रगुण। तो सबसे पहली प्रगुण कौन सी थी, याद है किसी को योग में? हाँ बताएं नव्या। संवरक प्रगुण, वेरी गुड। तो घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण देखेंगे। अच्छा, तो संवरक प्रगुण क्या आपको याद है, क्या ध्यान है? संवरक प्रगुण क्या थी, कोई बताए? हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, कुछ भी जोड़ देंगे तो परमेय संख्या ही आएगा। वेरी गुड, यही होती है योग में, ये है कि अगर दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग भी एक परमेय संख्या होता है। अब हमें ये देखना क्या घटाने में भी सही होता है क्या? एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को घटाएं तो क्या परमेय संख्या आता है, ये चेक करना है। अगर आता है तो इसका मतलब है घटाने में संवरक प्रगुण लागू होती है। देखिए, मैं दो परमेय संख्या ले रहा हूँ। एक परमेय संख्या मैंने ले ली 1/2 व एक ले ली 1/3, चाहे ऋण की ले लूँ चाहे धन की ले लूँ, चाहे जो आपको दो लेनी है आप भी अपने आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद देखें कि क्या परमेय संख्या आएगी। तो ऋण 1/2 में ऋण 1/3 आपने घटाया तो कितना आया, हल करते हैं। 3 दूनी 6, लासा लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे, ऋण 3 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार आएगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे, ऋण 2 आ जाएगा। ऋण 5/6, क्या ये परमेय संख्या है? क्या ऋण 5/6 परमेय संख्या है? इसका मतलब है कि घटाने में संवरक प्रगुण लागू होती है। दूसरा देखते हैं, दूसरी प्रमेय क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय माने बदलना। जैसे योग में हम लोग देखते थे, क्रम बदलते थे, जोड़ते थे तो वही आता था। क्या घटाने में भी क्रम बदलने में वही आएगा? अगर वही आता है तो लागू होती है, अगर अलग अलग आता है तो लागू नहीं होगी। तो दो परमेय संख्या इसके लिए लिख लेते हैं। एक हमने लिख ली 1, वो दूसरी लिख ली 2/3। अब क्या करें, पहले 1 में 2/3 घटा के देख लेते हैं। करें, 3 आया, 1 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 का 1 से गुणा 3, ऋण 3 का भाग दिया 1 बार, 1 में 2 का गुणा 2 आ गया 1/3 आया 1/3, ये आ गया। अब क्रम बदल देते हैं। क्रम बदलने का मतलब जो पहले था अब उसको बाद में कर देते हैं। कर दें, 2/3 ऋण 1, हल करो इसको। 3 का लासा, 3 इकन्ने 3, 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का 1 से गुणा 3, अब 2 और कर्जा कितना है 3, तो 1 कर्जा आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना, एक 1/3 और एक ऋण 1/3। क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए। इसका मतलब है घटाने में क्रम में प्रगुण लागू नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, घटाने की संक्रिया में, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होती है। ओके, सबको समझ में आ गया? तो परमेय संख्याएं P/Q और R/S ऐसे लिखी हो, घटी हो, और फिर आप इनका क्रम बदल दें। क्रम का मतलब जो पहले है उसको बाद में और जो बाद में उसको पहले कर दें। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? अभी आपने सीखा है, क्या बराबर थे, किया था? नहीं थे ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होती है। तीसरा आपका तीसरी प्रमेय क्या है? साहचर्य प्रगुण। क्या है? साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या है, कोई 3 परमेय संख्या ले लेते हैं, देखते हैं उसको करके। ठीक है, तो हमने 3 परमेय संख्या लिख ली 1, 1/2 माइनस 2/3, ये 3 हो गई। करें इसको, तो फर्स्ट यहाँ पहले
इन दोनों को पास पास लेके घटा दें, फिर जो आएगा उसमें तीसरी को घटा देंगे, या पहले इसमें इसको घटा दें, फिर जो आएगा इस तरीके 3 है, इनको दोनों को घटाया, जो आया तो उसमें ये घटा दिया, या इसमें इसको घटाया। ये माइनस का नहीं है ना, ये माइनस का नहीं है यार, एक गलत हो गया। या इसमें इसको घटाया, फिर जो आया वो पहली में घटा दिया। दोनों अगर बराबर आ जाएंगे ये, तो इसका मतलब है कि घटाने में साचर प्रगुण लागू होता है। ठीक है, करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, हल करें। तो 2 का लासा ले लिया, 1 का भाग लगाया, कितने बार गया? 2 बार जाएगा। यस सर। फिर 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, माइनस फिर 2 का 2 में भाग दिया, 1 बार 1 का गुणा किया 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आया? 1 आ गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। माइनस यहाँ ये लगा है पहले से, 2/3 ऋण का, अंदर किया धन हो गया और 2/3 आया, लासा लिया 6 आ गया, 2 का भाग दिया, कितने बार गया? 3 बार। 3 का 1 से गुणा 3 धन, 3 का भाग देंगे 6 में, कै बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 7/6 आया। ये आपका 7/6 है। इसको करके देखते हैं। यस सर। यही आ जाएगा तो फिर साचर प्रगुण लागू होगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं लागू होगा। देख लेते हैं इसको, माइनस करो इसको, कितना आ जाएगा? 6, 1 आ गया, ऋण के अंदर गुणा करोगे 2 आ जाएगा धन का। 1 मिनट, नीचे 6 आ गया, यस सर। 2 का भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा, यहाँ 3 आ गया, ऋण धन हो गया। फिर 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार आएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 7/6, 1 नीचे रख देंगे, फिर 6 का लासा लेंगे। 6 का लासा, 6 तो यहाँ 6 ऋण 1 7 आया ना, 6 ऋण 7/6, तो यहाँ आ गया ऋण 1/6। अब ये क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर। नहीं ना, आपका एक आया 7/6, एक आया ऋण 1/6। तो दोनों जब बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि घटाने में साचर प्रगुण लागू नहीं होती है। इसको नोट करिए, वो एक ही बात है, इनको घटाएं, या P/Q चालू है ना, चालू है, P/Q माइनस R/S माइनस T/U। पहले 2 को घटाएं, अंतर निकाल के तीसरी घटा दें, या लास्ट 2 को अंतर निकाल के पहले में अंतर कर दें उनका। तो दोनों क्या ये बराबर आए? अभी किया था, क्या साचर प्रगुण घटाने में लागू होती है? अभी अभी किया नहीं होती, तो ये घटाने में लागू नहीं होती है। ठीक है, केवल संवरक प्रगुण वर्ग घटाने की संक्रिया में लागू होता है, ना तो क्रम में प्रगुण लागू होती, ना साचर प्रगुण लागू। मिटाओ।